चलिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज आपके लिए लाया हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आप याद करेंगे और ये एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलने ही चाहिए। तो चलिए, मैं आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, कौन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉलिड कौन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी ये बताने वाला हूँ। इसके बाद होलो कौन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, हेमिस्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, होलो हेमिस्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। इसके बाद मैं बताने वाला हूं आपको सर्कुलर आर्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी और सेक्टर ऑफ सर्किल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, इलिप्स, क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, एलोंग एक्सिस, एलोंग बाय एक्सिस, ये सब बताने वाला हूं। ध्यान से मेरा वीडियो देखिए और आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ध्यान से देखिए आप। पहला है हमारे पास राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। राइट सर्कुलर सॉलिड कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। थोड़ा याद करने के तरीके भी बताऊंगा, आपको आसान भी लगेंगे, कुछ पॉइंट याद भी हो जाएंगे, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए सॉलिड कोन कहां से होगा हमारे पास ये है सॉलिड कोन, हमारे पास है एक सॉलिड कोन, ये है हमारे पास सॉलिड कोन। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक कोन है। ये है आपके पास एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस, ये है आपके पास वर्टेक्स, इसे कहेंगे बेस, इसे कह दीजिए बेस। ये आपके पास बेस है, चाहे तो कुछ मान लीजिए ए बी, ओके, चाहे सी मान लीजिए। एच है इसकी हाइट ऑफ कोन, एच है हाइट ऑफ कोन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन की क्या होती है, सॉलिड कोन की, सीजी ऑफ राइट सर्कुलर कोन की एलोंग बेस, बेस से बता रहा हूं मैं, एट द बेस, एट द बेस। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। बेस से निकाल रहे हैं हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आएगी आपके पास h/4, हाइट का 1/4, जो भी उसकी हाइट होगी उसका 1/4। हालांकि सारे सॉल्यूशन ये जितने भी हैं मैं करा सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन नहीं करने हैं, हमें सिर्फ याद करने हैं। बेस से बात करिए उसने, ये याद रखेंगे बेस से। बेस से जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट सर्कुलर सॉलिड कोन की होती है h/4। अगर इसी में वो आपको वर्टेक्स से पूछ ले, यह है वर्टेक्स CG एट द वर्टेक्स, एट द वर्टेक्स, अगर आपको वर्टेक्स से बात करेगा, यहां से पूछेगा तो 1 में से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे या हाइट में से घटा देंगे। अगर हम हाइट नहीं ले रहे हैं तो 1/4 आएगा आंसर, तो 1 में से घटा देंगे। लेकिन हमने हाइट h यहाँ पे लेट कर रखी है, कुछ तो हाइट होगी ना कोन की, तो वर्टेक्स से लेंगे यहाँ पे तो h में से घटा देंगे, h माइनस h/4 कितना हुआ 3/4h। ये आपके पास बेस से निकली है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कोन की, और ये आपकी कहां से निकली है, वर्टेक्स से निकली है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कोन की। याद करेंगे, इसे अच्छे तरीके से याद करेंगे। चलिए इसके बाद हम होलो कोन की बात करते हैं, खोखला कोन, खोखला कोन की बात करते हैं। खोखले कोन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है सीजी ऑफ होलो कोन, ये खोखला कोन है आपका होलो कोन की, कितनी होती है एट द बेस, बेस से वो होती है आपके पास h/3। याद करेंगे हाइट का 1/3, हाइट का 1/3। ये आपके पास देखिए होलो कोन बोला है, क्या मैं होलो कोन बोलेगा या सॉलिड कोन बोलेगा, अंतर है यहाँ पर। होलो कोन की होती है h/3 और इसे अगर आप इसी CG ऑफ होलो कोन एट द वर्टेक्स पता करेंगे, यहां से एट द वर्टेक्स निकालेंगे तो h में से इसे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3h, 2h/3, 2h/3। नहीं समझ में आ रही बात आपके, देखिए यहां से है बेस से वर्टेक्स से, बेस से वर्टेक्स से, और हाइट है पूरी कितनी है h है। याद करेंगे अच्छे तरीके से, आगे चला जाए। चलिए हेमिस्फीयर अर्धगोलार्ध है आपके पास, इसकी भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करेंगे। सॉलिड हेमिस्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। देखिए पहले तो हमें हेमिस्फीयर थोड़ा पता करना है होता क्या है।
ये हमारे पास एक सॉलिड है, वो अर्धगोलाकार है इस तरीके का, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये सेंटर है इसका। अर्धगोलार्ध, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोलार्ध, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है आपको याद करनी पड़ेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर वो होती है आपके पास 3a/8, 3/8 किसका, रेडियस का। ए क्या है यहां पर, ए इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ए क्या है, रेडियस है हेमिस्फीयर की, उसकी 3/8 होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किस एक्सिस, अगर मैं बात करूं तो कौन से एक्सिस पर होगी, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर होगी, तो इसका मतलब इसे एक्स बार से भी लिख देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और वाई बार कितना होगा यहाँ पर 0, कितना होगा वाई बार 0 होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर इसके पॉइंट बनाने हैं तो 3/8 a, 0 इस तरीके से इसकी सीजी बन सकती है। एक्स बार इतना होगा, वाई बार 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर होगी इसलिए वाई एब्सेंट है। इसी बात पर अगर मैं होलो हेमिस्फीयर की बात करूं तो होलो हेमिस्फीयर का मतलब खोखला हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सीजी ऑफ होलो हेमिस्फीयर, वो होती है फ्रॉम, कहां से, सेंटर से, फ्रॉम सेंटर, वो होती है रेडियस का हाफ। वो कितनी होती है, रेडियस का हाफ, a/2 याद करेंगे। सीजी ऑफ होलो हेमिस्फीयर कितनी होती है, a/2 होती है, और सीजी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर कितनी होती है, 3/8 होती है। आगे चलते हैं और सीजी ऑफ सर्कुलर आर्क, हम सर्कुलर आर्क की सीजी पता करेंगे कितनी होगी। सर्कुलर आर्क पे जरा पहुंचते हैं। सर्कुलर आर्क, देखिए सर्कुलर आर्क क्या होगी, आपके पास एक आर्क लेंगे हम, आर्क मतलब कोई चाप ले ले इस तरीके से, ओके। ये हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, ये हमारे पास एक क्या है, एक सर्कुलर आर्क है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सीजी ऑफ सर्कुलर आर्क सबटेंडिंग एंगल 2α विद वर्टेक्स या ओरिजिन, ओरिजिन बोलेंगे, ये 2α का एंगल बनाती है, यहां से यहां तक कितना है, 2α है। अगर पार्टीशन करेंगे तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा और ये वाले भी अल्फा हो जाएगा, OAV। सीजी ऑफ सर्कुलर आर्क क्या होती है, सबटेंडिंग अल्फा एंगल 2α, ये एंगल कितना है 2α। इस सर्कुलर आर्क की हमें क्या निकालनी है, सीजी निकालनी है। तो सीजी ऑफ सर्कुलर आर्क क्या होती है, सीजी ऑफ सर्कुलर आर्क, सीजी ऑफ सर्कुलर आर्क फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर वो होती है आपके पास A sin अल्फा अपॉन अल्फा, A sin अल्फा अपॉन अल्फा, वेयर अल्फा ये एंगल है, देखिए अपर साइड एंड लोअर साइड के अल्फा अल्फा एंगल होंगे, और टोटल एंगल कितना है 2α है, तो वो कितनी होगी, सीजी ऑफ सर्कुलर आर्क आप याद करेंगे कितनी होगी, A sin अल्फा अपॉन अल्फा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क ही पूछेगा, सेमी सर्कुलर आर्क कुछ इस तरीके से होगी, ये सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क की अगर वो पूछेगा आपसे तो क्या होगी, इसे आप क्या कह सकते हैं, माना यहाँ पर जी एक पॉइंट मान लीजिए, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि OG जो सीजी होगी इसकी कितनी होगी, A sin अल्फा बटे अल्फा होगी। वाई बार तो होगा नहीं क्योंकि एब्सेंट होगा, क्योंकि सीजी जो होगी एक्स एक्सिस पे होगी, वाई एब्सेंट है। अगर इसके पॉइंट बनाना चाहें तो ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकता है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर आर्क की क्या होगी, इस तरीके से देगा और ये पॉइंट बन जाएगा A sin अल्फा बटे अल्फा, और वाई कितना होगा, एब्सेंट होगा। सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क अगर आपसे पूछेगा, सेमी सर्कुलर आर्क इट्स मीन ये एंगल कितने का बनने वाला है, 2α का। तो यहां पर देखिए ये एंगल कितना है, यहां पर हमने 2α माना, लेकिन ये सारा एंगल कितने का बनेगा,
सर्कुलर आर्क के लिए, सर्कुलर आर्क के लिए, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए हमारे पास जो एंगल होगा वो 2 अल्फा कितने डिग्री का बनेगा, 180 का बनेगा। कितने का बनेगा, 180। तो अल्फा बराबर आपके पास 90 डिग्री मिल जाएगा। तो सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क क्या होने वाली है, ये तो आपने निकाली थी, ओजी बराबर कितनी थी, ए साइन। अल्फा की जगह आप 90 डिग्री रख दीजिए, अल्फा की जगह आप कितना रख दीजिए, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो कितना हो जाएगा, 2a अपॉन पाई। 2a बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। 2a अपॉन पाई सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क होती है। 2a अपॉन पाई सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क होती है। याद कर लेंगे, नहीं आया समझ में, आ रहा होगा अच्छी तरीके से, याद भी करना है। सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क होती है 2a अपॉन पाई। चलिए, सीजी ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का सेक्टर ले लेते हैं और उसकी सीजी निकालते हैं। तो सीजी ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल मतलब, सेक्टर मतलब वृत्त का एक खंड, एक हिस्सा, कटा हुआ हिस्सा को सेक्टर बोलते हैं। कोई हिस्सा काट दिया जाता है उसे सेक्टर बन जाता है। तो सीजी ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल कितनी होती है, ये हम पता करते हैं। वो भी यही तरीका है करने का, लेकिन उसका आंसर करने का अलग तरीका है। वो मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा, आपको सिर्फ याद करने हैं। तो सेक्टर तो अब भी हमारे पास कुछ यही है, माना एक सेक्टर ले लिया और इसकी हमें क्या निकालनी है, सीजी निकालनी है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। और एंगल अभी भी ये कितना है, 2 अल्फा ही है, और ये अल्फा अल्फा होने वाले हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, और ये ओ है, सेंटर है। और माना यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, माना जी मान लीजिए, जी ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इसकी सेंटर ग्रेविटी होने वाली है। तो सीजी ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल क्या होगी, आपको याद करनी है, पक्का याद करनी है। वो होती है सीजी ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होती है, वो होती है 2/3a साइन अल्फा अपॉन अल्फा। 2/3a साइन अल्फा अपॉन अल्फा आप याद करेंगे। सीजी ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल कितनी होती है, 2/3a साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो दे दे कि सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर एरिया, थोड़ा सा अंतर है, सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर एरिया, हाफ सेमी एरिया का सीजी निकालना है। तो ये पूरा हो जाएगा यहां से यहां तक, हाफ एरिया का सीजी निकालना है ये। लेकिन हाफ, देखिए यहाँ पे आर्क थी, यहाँ सर्किल की बात कर रहा है। आर्क है, सर्किल है, यहाँ पर आर्क है, यहाँ पर सर्किल है। आर्क मतलब एक चाप है, यहाँ पे एक सर्किल है। तो सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर एरिया की हमें सीजी निकालनी है। तो कुछ नहीं है, उसके लिए भी 2 अल्फा बराबर 90 रख देंगे। तो हमारे पास अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 2 अल्फा बराबर पाई रख देंगे, तो अल्फा बराबर आ जाएगा पाई/2। तो उसकी जो सीजी होगी हमारे पास, वो होगी 2/3a और साइन 90 अपॉन 90। साइन 90 बन हो जाएगा 2 2 जा 4 a अपॉन 3 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ही मोस्ट है भाई, ये तो एग्जाम में आया हुआ है। 4a अपॉन 3 पाई कंफ्यूज करने वाला। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कुलर एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेमी सर्कुलर एरिया की कितनी होती है, 4a अपॉन 3 पाई होती है। और ये सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क वो होती है 2 अपॉन पाई। याद करेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 1 नंबर की बात है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आपके पास सर्किल की हो गई। अब एलिप्स पर चलते हैं, तो बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, इलिप्स का एक क्वाड्रेंट है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। देखिए हमारे पास इलिप्स कैसा होता है, दिस इज इलिप्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस जो कि 2a के बराबर होती है, इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस जो कि 2b के बराबर होती है। दिस इज ए क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, ये एक इलिप्स का क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है इलिप्स के। तो हमें क्वाड्रेंट की बात करनी है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं इलिप्स का, हमने ले लिया ये एक क्वाड्रेंट इलिप्स का। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये आपके पास मेजर एक्सिस ए हो जाएगी, ये हो जाएगी बी हो जाएगी। इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो ये तो निश्चित है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ कहीं होने वाली है। इसका मतलब दोनों वैल्यू आने वाली है, एक्स बार भी आएगी और वाई बार भी आएगी। एक्स बार का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलोंग एक्स,
मतलब कि कहाँ कहाँ पर होने वाली है, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्सिस पे तो है नहीं, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस पे तो है नहीं, इसका मतलब कोई सा एब्सेंट नहीं है, नहीं एक्स बार एब्सेंट है, नहीं वाई बार एब्सेंट है। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी वो कहाँ आएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगी, इसकी सीजी वो आएगी हमारे पास, वो आएगी 4/3 पाई, ये आएगी एक्स बार, मतलब यहाँ पे एक्स भी निकलेगा और वाई भी निकलेगा, और एक आएगी 4b/3 पाई, मतलब यहाँ पे वाई बार, एक्स की वैल्यू भी है और यहाँ पर वाई की वैल्यू भी है। तो अगर हम इसे कहें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, तो वो होती है भाई 4a/3 पाई और 4b/3 पाई। याद करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स 4a/3 पाई 4b/3 पाई, ए एंड बी इज ए हाफ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। समझ में आ गया होगा। याद करेंगे कि सीजी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स कितनी होती है। अगर इसी क्वेश्चन पर अगर वो ये बात करें कि सेमी इलिप्स कट ऑफ बाय माइनर एक्सिस ऑन द मेजर एक्सिस, इस तरीके का क्वेश्चन पर अगर बात करें तो जो सीजी होगी, देखिए इलिप्स कट ऑफ माइनर एक्सिस, सेमी इलिप्स की बात कर रहा है, सेमी, तो सेमी इलिप्स बना दो, ये बन गया सेमी इलिप्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये तो पक्का है कि इसकी जो सीजी होगी वो एक्स एक्सिस पर होगी। कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पर होगी, तो वाई तो 0 होने वाला है, तो इसकी जो सीजी होगी वो एक्स एक्सिस पर होगी, तो 3a/, सॉरी कितनी होगी इसकी 4a/3 पाई, यही होगी लेकिन एक्स एक्सिस पर, और वाई बार कितना होगा 0 होगा। ये क्या निकला है, एक्स बार निकला है। तो सेमी इलिप्स कट ऑफ बाय माइनर एक्सिस ऑन द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस पे निकाला है, यहाँ से यहाँ तक ए होता है, पूरा 2a होता है, तो अगर हम इसका पॉइंट बनाएं तो 4a/3 पाई हो जाएगा और हो जाएगा 0। ये इसकी सेमी इलिप्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वाई माइनर एक्सिस ऑन द मेजर एक्सिस। अगर इसी क्वेश्चन पे अगर बात करें सेमी इलिप्स कट ऑफ बाय मेजर एक्सिस ऑन द माइनर एक्सिस, तो भैया माइनर एक्सिस कैसे बनेगा, माइनर एक्सिस कुछ इस तरीके का बनेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया लेकिन आप समझ लेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, वाई एक्सिस पर होगी। एक्स तो 0 हो जाएगा, तो एक्स बार तो 0 हो जाएगा, और वाई बार कितना हो जाएगा, सीजी वाई बार हो जाएगा 3b, कितना है 4a/3 पाई, 4b/3 पाई। तो इसके जो पॉइंट बनेंगे वो लेंगे 0 और 4b/3 पाई। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी, सेमी इलिप्स की कट ऑफ मेजर एक्सिस ऑन द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये भी याद कर लेंगे आप, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, और वैसे तो क्वाड्रेंट की निकालेंगे तो ये आएगी। आई होप आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। इन पॉइंटों को याद कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। इतनी रहने देते हैं, फिर नए वीडियो के साथ आने वाला हूँ कुछ नया लेकर। आज के लिए इतने रहने देते हैं दोस्तों, नमस्कार।